हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? इमेजिन कीजिए, वी ऑल आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। हम सारे टाइम काम करते हैं। वी आर वर्किंग फॉर मॉर्निंग टिल इवनिंग। वी आर वर्किंग फॉर द लॉन्गर आवर्स। 1 साल, 2 साल, 5 साल तक काम करते हैं। देन वी आर सेविंग मनी फॉर बाइंग द हाउसेस। हम कार खरीदने के लिए करते हैं कि हम कुछ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। बट किसी दिन आपको पता लगता है कि जो आपने सेव किया अमाउंट, आपने बैंक अकाउंट में जो सेव किया है, अचानक से आपका बैंक फेल हो गया। तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्या आपका मनी सेफ है बैंक में? क्या जो आपके ड्रीम है, जो आपने बैंक में मनी के रूप में रखे थे, क्या वो सेफ है? तो इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा कंडीशन इमेजिन कीजिए, यू आर गोइंग टू अ बैंक एंड आपको पता लगता है कि रात में बैंक फेल हो गया, या देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आरबीआई ऑन द बैंक कि आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, वो देने की हालात में नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? किस तरीके से डिपॉजिट इंश्योरेंस काम करता है? आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसको कैसे यूज किया जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस, और ये न्यूज में क्यों है उसके बारे में भी हम स्पेसिफिकली देखेंगे। ओके। So the today topic is what is the deposit insurance exactly is? Deposit insurance है क्या, किस तरीके से काम करता है, and how will raising it help you? किस तरीके से हेल्प करता है? रिसेंट में बहुत सारे बैंक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। अगर मैं बात करूँ तो कोऑपरेटिव बैंक इन महाराष्ट्र, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। कुछ टाइम पहले यस बैंक पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तो रेस्ट्रिक्शन के बाद जितना मनी सेफ है, या जितना बैंक के पास मनी है, क्या वो आपके पैसे को दे सकता है या नहीं दे सकता, उसके बारे में बात करेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस है जो आपके मनी जो बैंक में डिपॉजिट है उसका पार्टिकुलर इंश्योरेंस किया जाता है कि अप टू द 5 लाख तक का लिमिट। अगर मैं बात करूं, अप टू द 5 लाख लिमिट तक आपका मनी सेफ है बैंक अकाउंट में। अगर उससे जितना भी ज़्यादा मनी है और बैंक फेल हो जाता है, बैंक आपको रिटर्न नहीं करेगा। ये टर्म एंड कंडीशन रहती है जब भी आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या रेगुलर डिपॉजिट भी कराते हैं, कि 5 लाख से ज़्यादा का पैसा बैंक वापस नहीं करेगा इन द केस ऑफ द बैंक फेलियर। तो जो आपने सेव किया अपने ड्रीम्स के लिए, दैट्स नॉट गोइंग टू गेट आफ्टर द बैंक फेलियर। तो ये एक बड़ा कंडीशन होता है जब भी आप डिपॉजिट कराते हैं। तो इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या टेक लिया है, व्हाट द गवर्नमेंट वांट टू से, मेनली आइडिया क्या है। इंक्रीजिंग द इंश्योरेंस कवर, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि 5 लाख एक कम लिमिट है। 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया था 2020 में, लेकिन इट्स गवर्नमेंट ऑल्सो फोकसिंग ऑन किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, सो दैट द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है हमारी, दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स सेविंग द मनी इनटू द बैंक अकाउंट, की मनी को सेव करे बैंक अकाउंट में। अगर मुझे ये कंसीडरेशन ही नहीं है कि मेरा पैसा सेफ है बैंक अकाउंट में, आई विल नॉट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट ना। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस वो ऑफर करता है बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दिस इज अ डिवीजन ऑफ द आरबीआई, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिवीजन ऑफ द आरबीआई, जो आपके पैसे का इंश्योरेंस करती है जो बैंक में डिपॉजिट है। So this is an important organization for your prelims examination. So what is the deposit insurance and the guarantee corporation, that's become important for us for our examination. तो अगर हम देखते हैं रिसेंट में जो बैंक फेल हुआ है, द नेम इज गिवन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। 13 फरवरी 2025 रेस्ट्रिक्शन लगे। इसके पास पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा नहीं है देने के लिए। इन्होंने लॉस रिपोर्ट करे हैं इन द लास्ट ईयर, 25 करोड़ से ज़्यादा का लॉस किया है। तो उस केस में इसका पैसा कहाँ से जाएगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। इन दिस नोटिफिकेशन दे आर सेइंग कि दिस बैंक इज पर्टिकुलरली फेल्ड इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। योर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द क्लेम, कि आप अपना क्लेम को सबमिट कर सकते हैं बाय 30 मार्च 2025, एंड आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा 14 मई 2025 में। तो दिस इज द काइंड ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज। आप अपने व्हीकल का भी इंश्योरेंस कराते हैं ना, सिमिलरली आपके मनी का इंश्योरेंस होता है बैंकिंग सिस्टम में। और कौन बियर करता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें आपने पैसा जमा कराया है, वो ही इसका प्रीमियम को बियर करते हैं। तो जब भी कोई भी बैंक में लॉस हो जाता है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वर्क इट आउट, एंड उस पर वो काम करती है। तो किस तरीके से आपके डिपॉजिट इंश्योर होता है अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द बैंक? अगर बैंक फेल हो जाता है तो किस तरीके से आपके डिपॉजिट इंश्योर होंगे? स्मॉल डिपॉजिटर्स फ्रॉम द बैंक्स लॉजिंग देयर सेविंग इन द बैंक फेलियर, इट कवर अप टू ओनली द 5 लाख ऑफ रुपी।
एंड इट्स कवर्ड इन द ऑल द ब्रांच ऑफ द इंश्योर्ड बैंक। इसमें जो स्पेसिफिकली है डीआईजीसी है, अगर मैं बात करूं, डिपॉजिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इट्स स्पेसिफिकली वर्किंग टुवर्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया। कमर्शियल बैंक में जितने भी कमर्शियल बैंक है सब इंक्लूड होते हैं, फॉरेन बैंक्स इंक्लूड होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स इंक्लूड होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स इंक्लूड होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं जिसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ पीसीएस प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इंक्लूड नहीं होती अंडर डीआईजीसी। अगर आपका पैसा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है और वो सोसाइटी फेल हो जाती है, इन दैट केस आरबीआई विल नॉट प्रोवाइड द मनी टू यू बैंक। आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ना ही डिपॉजिट इंश्योरेंस डीआईसीजीसी भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो दिस इज अ क्लैरिटी अबाउट इट एंड दिस बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट इंश्योर्ड बाय द डीआईसीजीसी। इन द नेक्स्ट केस देखते हैं कि जो सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, आर इंश्योर्ड। किसी भी तरीके का आपका बैंक में डिपॉजिट है वो सारे इंश्योर्ड रहते हैं बैंकिंग सिस्टम में। और डीआईजीसी इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराता है स्पेसिफिकली कुछ एक सिस्टम्स के लिए। अगर आप देखेंगे फॉरेन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स not provide insurance for the foreign central and state governments and for the interbank deposits. This is also the exceptions. The foreign government, central government, state governments and the for the interbank deposits DICGC is not providing any kind of the insurance। अगर आपका पैसा वहाँ से चला जाता है तो DICGC is not liable for it। वो liability DICGC की नहीं है और RBI की भी नहीं है। जो भी प्रीमियम होता है फॉर द बैंकिंग सिस्टम वो डिपॉजिट होता है बोर्न बाय द इंश्योरर, बैंक इसको स्पेसिफिकली डिपॉजिट करता है एंड द प्रीमियम जो कलेक्ट होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डीआईसीजीसी कलेक्ट करता है। फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे आर कलेक्टिंग दिस प्रीमियम। तो अभी तक जो हमने देखा स्पेसिफिकली डीआईसीजीसी कैसे काम करता है, आपके पार्टिकुलर अमाउंट का इंश्योरेंस होता है बैंकिंग सिस्टम, जो प्रीमियम पे होता है वो बैंक ही पे करेगा। इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, लाइक द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा सेफ नहीं है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन द सेकेंड केस फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो हैं उस पे भी डीआईसीजीसी कोई भी इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराता, तो वहाँ पे भी आपका पैसा में भी जो भी रिटर्न कमिटमेंट रहते हैं वो एप्लीकेबल होंगे, बट डीआईसीजीसी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम नेक्स्ट में आते हैं, इफ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, किस तरीके से काम करता है, कितना लिमिट्स में ये काम करता है, अगर हम देखते हैं तो अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख से कम है, लाइक दिस एग्जांपल 4,99,800 आपने डिपॉजिट किया है, वो आपका फुली कवर हो जाएगा अंडर द इंश्योरेंस, क्योंकि डीआईसीजीसी के रूल के अकॉर्डिंग कि हम 5 लाख तक का तो आपको प्रोवाइड कराएंगे, और डीआईसीजीसी के अकॉर्डिंग 4,99,800 डिपॉजिट क्लियरली है। अगर आपका 5 लाख से थोड़ा सा भी ज़्यादा, 5,10,000 आपने डिपॉजिट करा के रखा फिक्स डिपॉजिट में, तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ 5 लाख ही रिटर्न करेंगे, बाकी रिटर्न नहीं करेंगे। तो यू कैन फोकस ऑन दैट कि किस तरीके से इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है, किस तरीके से कवर्ड होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पे आउट आपको 90 डेज के अंदर पे आउट मिल जाता है, जैसे आप अप्लाई करेंगे, जो हमने देखा था फॉर्म, वहाँ पे 90 दिन में आपको पैसा वापस मिल जाएगा डीआईसीजीसी के थ्रू। हिस्ट्री क्या है कि क्या पहले दिन से ही लिमिट 5 लाख था या अभी रिसेंट में इसको बढ़ाया गया, उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोड्यूस किया गया 1962 में विद द मिनिमम कवर ऑफ 1500 रुपये। तो सबसे पहले 1500 रुपये ही कवर किया गया था, उससे ज़्यादा नहीं किया गया। इसको बढ़ाया गया 2020 में 1 लाख से 5 लाख तक इसकी किया गया, विद द 2020 में 5 लाख थी किया गया। और इसमें अभी करंटली 1997 बैंक्स इन्वॉल्व, 1997 बैंक्स इंश्योर्ड किए जाते हैं डीआईसीजीसी द्वारा कि आपका डिपॉजिट सिक्योर है इन दैट केस। तो दैट्स बिकम द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर रिसेंट की बात करें तो क्यों बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, क्यों इसकी लिमिट्स को बढ़ाना चाहती है, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने स्पेसिफिकली बताया कि जो इंडिया में अकाउंट्स हैं वो 97.8% अकाउंट्स कंप्लीटली सिक्योर्ड है, जबकि ग्लोबल टारगेट 80% है। तो ग्लोबल टारगेट 80% है, इंडिया में 97.8% पहले से ही फुली प्रोटेक्टेड है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में जो फुली प्रोटेक्टेड अकाउंट है कितने ग्लोबल एवरेज से कम है या ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। तो ये भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके साथ साथ गवर्नर ने बताया कि जो हमारी इकोनॉमी है ग्रो हो रही है, फॉर्मलाइज हो रही है कंटिन्यूसली, बैंक में शार्प इंक्रीज हो रहा है डिपॉजिट्स का। अगर इस तरीके से बैंक फेल होंगे तो कस्टमर का सेंटीमेंट नहीं रहेगा डिपॉजिट कराने का, दे आर नॉट एबल टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंकिंग सिस्टम। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए कि कस्टमर को बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट रहे और दे विल गेट देयर मनी बैक, तो उसके बारे में बात की जा रही है।
इसके साथ देखेंगे बहुत सारे वैल्यू बैंक डिपॉजिट्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स है, तो सेविंग लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आज के टॉपिक का आउटकम क्या है? आपका पैसा सेफ है टिल 5 लाख रुपए इन द बैंकिंग सिस्टम। रिसेंट में बढ़ा दिया जाएगा। आप किसी भी तरीके का डिपॉजिट कराएं, आप सेविंग में कराएं, करंट में कराएं, रिकरिंग में कराएं, जो बैंक के पास डिपॉजिट है वो आपका हमेशा सेफ है अप टू द 5 लाख रुपए। बैंक फेलियर के केस में भी डीआईसीजीसी एक कॉरपोरेशन है जो आपको पैसा प्रोवाइड कराएगी। सेकेंड केस में इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस है, लाइक द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सिक्योर्ड नहीं है अंडर द डीआईसीजीसी। गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, स्टेट बैंक डिपॉजिट, फॉरेन बैंक डिपॉजिट, एज वेल एज द इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय द डीआईसीजीसी। तो इसमें भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि जो डीआईसीजीसी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड करेंट गारंटी कॉर्पोरेशन है, इन चीज़ों में प्रोवाइड नहीं करती है। अभी इंडिया में टोटल 1997 बैंक है जो इंश्योर्ड हैं स्पेसिफिकली डीआईसीजीसी से। और इंडिया का एवरेज प्रोटेक्शन में पर्टिकुलर अकाउंट्स और ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। ग्लोबल एवरेज 80% एंड इंडिया इज गोइंग टू कवर अबाउट मोर देन 95% ऑफ द अकाउंट्स। तो दिस इज बिकम इम्पोर्टेंट। माई सेल्फ इज देवेंद्र सैनी। मैं इस तरीके के वीडियो लेके आता रहता हूँ, किस तरीके से आपके एग्जाम में यूज होगा। तो जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ, मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू।